सर तुम्हारा यूट्यूब चैनल हाँ, की लिंक रिकॉर्डिंग की लिंक तेरे को ही मिलने वाली है, मैं थोड़ी ना छुपा के रखने वाला हूँ, तो सब्र कर ले मेरे को यार, अब मैं घर पे भी नहीं पहुंचा हूँ, मैं बाहर ही घूम रहा हूँ। ठीक है। ओके, घर जाऊंगा ना तो करूंगा, अभी ये लेक्चर के बाद घर जाने वाला हूँ 10 o'clock को। कंटिन्यू करने दे, मेरे सारे राज मत निकाल तू बाहर। ओके, किरचॉफ्स हम लोगों ने देखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉस, केवीएल एंड केसीएल। कैन एनीवन टेल मी व्हेन आई एम यूजिंग केवीएल तो मैं क्या फाइंड करता हूँ? व्हाट इज द अननोन? डू आई फाइंड वोल्टेज और डू आई फाइंड करंट? करंट सर। यस। वाला सर अगर मैं Current, sir. किरचॉफ वोल्टेज Current. लॉ यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या फाइंड करता हूँ? करंट सर, करंट। करंट sir, फाइंड current. करता हूँ। एंड जब मैं केसीएल डालता हूँ तो मैं क्या फाइंड करता हूँ? वोल्टेज फाइंड करता हूँ। Voltage. राइट। कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन फॉर केवीएल? सर वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि मतलब हाँ बोल। जंक्शन में से वोल्टेज जब जब सारे वोल्टेज यहाँ पे मिलते हैं ना, मतलब नहीं, वो तू करंट लॉ बोल रहे, जब सारे करंट एक जगह पे मिलते हैं तो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज डिफाइंड बाय दिस स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस across any set of branches in a closed loop is zero. ये डेफिनेशन कभी देखा है, पढ़ा है? फोर्स भी रहता है क्या इसमें? इलेक्ट्रोमोटिव हाँ। फोर्स ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज। हाँ वही ना, वही हाँ, हाँ ये हाँ, पढ़ा था 12। अच्छा ओके, तो ईएमएफ की जगह वोल्टेज बोल देते हैं फिलहाल के लिए, ईज हो जाएगा ना अपने हाँ। को। सो ये हाँ, डेफिनेशन वही। तुम लोग को मालूम है क्या बोल रहा है? Sum हाँ। of voltages across any set of branches in a closed loop is zero. 0. ठीक है, जीरो। चलो इसके हिसाब से मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। नाउ समवन इन द क्लास प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड लूप? मतलब सर कनेक्टिंग वायर होगा ना, उसमें स्विच नहीं होगा कौन सा ओपन करने के लिए, मतलब पूरा क्लोज होगा। क्लोज्ड लूप का मतलब होता है बच्चा, एक पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है, जो शुरू जिस पॉइंट से हुआ एंड भी उसी पॉइंट पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड लूप. If it is going to a different end, it is not closed loop, it is open loop. ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा मतलब ना? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. इफ आई स्टार्ट विथ ए बी सी डी ई और उसके बाद वापस ए आना चाहिए, ए बी सी डी ई ए, तो मेरा क्लोज लूप है. ठीक है, इफ आई मेक सम पॉइंट, समझ रहे हैं, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, चौथा पॉइंट डी, तो ऐसे पॉइंट्स पे जाते जाएंगे ना. मैं अपना वीडियो भी ऑन कर देता हूं. ओके, सो इफ आई पॉइंट ए बी सी डी ई, तो मैं अगर इसको कनेक्ट करूंगा तो इट विल बी ए से लेके ई तक. ओके, ई के बाद क्या, वापस ए आना चाहिए. सो दिस फुल सर्कल जो हैपन होता है, सर्कल बोलो या स्क्वायर बोलो या रेक्टेंगल बोलो, हेक्सागन बोलो, तुम any kind of structural design बोलो, it will start from the point and it will end at the very same point. It is called as a closed loop. What is an open loop? A straight line is an open loop. A straight line is starting from the top and ending at the bottom. तो इधर से वापस ऊपर जाएगा तो क्लोज लूप होता है, बट अगर ये स्ट्रेट लाइन नीचे जाके रुक गया तो इट इज कॉल्ड एज ओपन लूप. ये दो बातें समझ में आई? Open loop, closed loop. Yes, sir. And Kirchhoff's voltage law KVL is applicable to only branches of a closed loop. एक क्लोज लूप में कितने भी ब्रांचेस हो सकते हैं. ए से लेके बी एक ब्रांच, बी से लेके सी दूसरी ब्रांच, सी से लेके डी तीसरी ब्रांच, डी से ई चौथी ब्रांच, ई से वापस ए फिफ्थ ब्रांच. I can make 10 branches, 15 branches, but it has to have starting point and ending point same. तो closed loop बनेगा. ठीक है, and last में ये जीरो क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि voltage across all these branches, sorry, the sum of voltages across all these branches is what? Zero.
that is KVL. All right, ये डेफिनेशन समझ में आया? Yes, अच्छे Yes, से Yes, sir. Yes, sir. क्लोज लूप को लेके वापस से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके नाउ सी दिस डायग्राम. यार ये बहुत परेशान करता है यार. Is this diagram having a starting and ending point same? Yes or no? yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? 10 वोल्ट लिखा है ना उधर. उधर 10 जो वोल्ट start है, is- उधर ही खत्म ये हो. तो सप्लाई है. Let us take this as a point. ये पॉइंट ले लिया. यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. एंड यहां से लेके यहां तक एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है. द एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ईच ब्रांच बट दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप. बात समझ में आई? देयर कैन बी मेनी एलिमेंट्स. एक ब्रांच के अंदर 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस या नो रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, कुछ भी आते जा रहा है. बट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हैज टू बी सेम. तो उसको मैं क्या बोलूंगा? क्लोज्ड लूप. एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोल रहा है? समेशन ऑफ वोल्टेजेस इन ऑल ऑफ दीज ब्रांचेस इज इक्वल टू व्हाट? 0. मतलब क्या? पहला ये क्या है मेरा? सप्लाई वोल्टेज, सो इट इज 10. फिर क्या है ये मेरा? R1, ये VR1 दिख रहा है क्या? Yes, sir. वोल्टेज अक्रॉस R1. हाँ sir. वोल्टेज अक्रॉस R1 10 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R3 इज इक्वल टू क्या? 0. एनी डिफिकल्टी यहां तक? नहीं sir. Okay. No, sir. Firstly, I want you guys to please ignore the sign that is shown in this diagram. ये जो प्लस और माइनस यहाँ है, प्लस और माइनस यहाँ है, प्लस और माइनस यहाँ. Please ignore these signs. Ignore मतलब भूल जाओ. Just remember the name is there. That is VR1, VR2, VR3. और इसका एडिशन करेंगे ना हम लोग. The sum of all the voltages, the sum of all the voltages across any set of branches in a closed loop is 0. KVL समझ में आया यहाँ तक? yes, sir. Have I written the thing? Okay. अब guys, when I say KVL लगाना है, ठीक है? अब यहाँ पर है ना एक कंसेप्शन आ जाता है, या इंसेप्शन बोलो, जो भी बोलो. अब मैं जब भी बोलूंगा ना कि मेरा करंट फ्लो कहाँ से हो रहा है, मेरा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पर, यानी कि कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. ठीक है. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है डिफॉल्ट है. ओके, डजंट मैटर कि तुम्हारा जो सप्लाई है इट इज रिवर्स्ड. यार अगर यहाँ पर ये जो प्लस एंड माइनस लिखा है इसको मैं उल्टा कर दूं, मैं ऊपर लिखूं माइनस, उसके नीचे लिखूं प्लस, मैं कोई भी यहाँ पर तुमको दे दूं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, माइनस प्लस ऐसा या पहले जैसा था वैसा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन दिस. In any case, in any diagram, in any branches that may come to you, in any closed loops, the direction of current will not change. ये बात अभी सेट कर लो दिमाग में. Why doesn't it change? सर चेंज करेंगे तो क्या होगा? The simple answer is पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाते हैं ना. बट हाँ, अभी ये अपने- चीज मैं तेरे को बताया था बैटरी के ऊपर. बैटरी से हमेशा करंट निकलता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए, बराबर. बट दिस डायरेक्शनल pattern that is drawn, it is not that. It is for KVL.
This direction pattern is for KVL, for applying KVL in this diagram. And whenever I'm applying KVL, my pattern, वो जो diagrammatic pattern जो है, it is always going to be clockwise. Okay, irrespective of the polarity of the battery. प्लस माइनस हो 10 वोल्ट्स या माइनस प्लस हो 10 वोल्ट्स, तुम लोग हमेशा ये क्लॉकवाइज ही रखोगे. द सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन कि अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो क्या, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. अभी जो हम लोग बैठ के पढ़ेंगे ना, तो तुम लोग अपने फंडे बनाओगे कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो अब जब एक बार समझ जाता है ना, फिर उसके बाद तुम लोग दूसरी तरह से सॉल्व करने जाओगे ना, तो पोलैरिटीज विल रिवर्स. फिर तुम्हारा डायरेक्शन की वजह से ना I1 I2 माइनस I1 उधर पे चेंजेस आएंगे. फिर जो आंसर कैलकुलेट होगा उसमें माइनस प्लस साइन की वजह से कुछ तो डिफिकल्टी हो जाएगी. तो देयर इज अ हेवी चांस दैट एरर में हैपन अनलेस यू आर अ वेरी वेरी स्कॉलर बॉय या स्कॉलर कि तुम लोग को इस चीज को हैंडल करने आता है. ठीक है, आई विल गिव यू द फ्रीडम कि तुमको करना है तो करो ट्राई, बट आई विल नॉट टीच यू दैट. I will give you answers to your questions so that you can try yourself कि अगर तुमको चैलेंज करना है तो करना है, करो. I would not recommend because मैंने वो चैलेंज लेके हार चुका हूँ. तुम लोग करना है तो करो. एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स तो हर क्लास में होते हैं. So coming back here. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो ब्लू वाला डॉट है ना? Yes. मैं ब्लू वाले डॉट को यहाँ भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ. माई चॉइस. मैं इसको यहाँ भी बना सकता हूँ. माई चॉइस. यहाँ भी बना सकता हूँ. माई चॉइस. ठीक है, इट इज अप टू यू. तुम लोग कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट लेते. ओके ओके ओके. अब देखो क्या हो रहा है. हम लोग पहले है ना, ये जो ब्रांच गया है इसको नाम देना पड़ता है. ये जो करंट है ना, इस ये जो रेड कलर की लाइन जो ड्रॉ की हुई है, इट इज सिंबलाइजिंग करंट. ठीक है, करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट and it is flowing in clockwise direction irrespective of the polarity of the battery. Okay, why? Because this is used for solving KVL problems. देख लो, उसके बाद क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करना शुरू करोगे ना तब कर लेना. अभी फिलहाल सिर्फ थियोरेटिकल चल रहा है. सर हाँ बोलो. अगर ये ब्लू वाला डॉट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट R1 के आगे लिया तो ये डायरेक्शन वहां पे आएगी ना ऐसे उल्टी. बच्चा करंट तो क्लॉकवाइज ही फ्लो होगा ना. ये हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, ये यू ऐसा बन जाएगा. इफ आई ड्रॉ हियर करंट ऐसे फ्लो होगा. इफ आई ड्रॉ हियर तो करंट ऐसे फ्लो होगा. इन एनी केस the current that is drawn as a pattern is always going to be clockwise. Okay? ओके सर. Yes. बाद में देखते हैं इससे क्या होता है. ठीक है, अब ये करंट को मुझे नाम देना होता है. What is the name of this current? I will tell it as I1. मेरा अपना चॉइस है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ. मैं I1 लिया, तुम लोग सिर्फ I भी लोगे, it doesn't matter. Any difficulties यहाँ तक? No, नहीं सर. Okay. नो सर. So ये पॉइंट भी समझ गया, हटा देते हैं. ये पैटर्न समझ गया और एक करंट का नाम भी समझ गया, इसको भी हटा देते हैं. ठीक है, प्लीज सी यहाँ पे अज्यूम्ड करंट डायरेक्शन लिखा हुआ है और मैंने उस चीज को हटा के बोला है कि ऐसा ही रखना है. ओके, अभी वापस से मैं उसको वैसे रखता हूँ. जस्ट ट्राइंग टू असेस कि मैंने क्या किया हुआ है करके. Now please pay attention here. The first thing that you write when the KVL is asked, ये sentence आएगा, applying KVL in loop 1. Why I am saying loop 1? Because this is the only loop that I have in front of me. Why am I saying it as a loop? Loop इसलिए because starting point and ending point are same. तो मैं इसको closed loop भी बोल सकता हूँ. Here I am choosing to write only as loop. So applying KVL in loop 1. Okay.
थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था स्टेटमेंट, मैं मिटाना नहीं चाहिए था यार, समेशन v is equal to 0. नहीं नहीं वो नहीं, assumed correct direction. v प्लस vr1 प्लस vr2 प्लस vr3 प्लस vr, हाँ बस ना इतना ही है, रोको तो सही, इज इक्वल टू 0, यही मैंने बोला था राइट थोड़ी देर पहले। +10 लिया था। Yes, sir. हाँ, सर 10 भी होगा सर। oops, तो वही है ना। Sir, 10. 10 लिया था राइट। हाँ ये स्टेटमेंट मैंने सिर्फ तुम लोग को इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बोला था, द समेशन ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस द ब्रांचेस। ओके, नाउ लेट मी कम टू अ प्रीवियसली डन प्रॉब्लम। एक मिनट, हाँ कहाँ गया वो प्रॉब्लम, वोल्टेजेस था। यस दिस प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम में व्हाट इज द वोल्टेज V1? 6 volt. 6 Sir, what 6 is the volts. voltage V2? 12 volt. 12 volts. तो अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊंगा तो समेशन जो बोलेगा 18 प्लस V1 प्लस V2, इज इट करेक्ट? Yes. Yes sir, but direction. Yes, sir. Direction. मैं तुमको समझाने में थोड़ा सा असफल रहा हूँ। ये डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन की परवाह मत करो। हाँ sir. ओके नाउ गाइस एक बात समझो, जब ये रेजिस्टेंस था 3 ओम तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हुआ? 6 वोल्ट हुआ, यानी कि 6 volts. सप्लाई वोल्टेज से द वोल्टेज ड्रॉप्ड 6 वोल्ट्स। यहां जब आया तो अगेन द वोल्टेज ड्रॉप्ड टू 12 वोल्ट्स, है ना? एंड दोनों का कॉम्बिनेशन जब किया then it became 18 volts. Yes sir. So can I say that Yes, sir. in a circuit the supply voltage is equal to the voltage drop? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So when I have a current flowing in the circuit, तो जब ये V1 और V2 होगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा या नेगेटिव वोल्टेज होगा? When I say Positive. voltage drop, Positive होगा। Positive. it is a positive voltage, but collectively ये दोनों क्या हो रहा है? 18 हो रहा है कि नहीं? मेरा 36 वोल्ट हो Yes, सकता है sir. क्या? मैं बैटरी में लगाऊंगा 1.5 वोल्ट का एक सर्किट लगाऊंगा तो सर्किट में घूम फिर के वापस वोल्टेज मेरे को 3 वोल्ट मिल सकता है क्या? नहीं sir. नहीं मिल सकता। it will always be 1.5 वोल्ट। It will always be 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब जितना सप्लाई करेंगे Sir, उतना ही जितना आएगा सप्लाई वापस। करेंगे उतना मिलेगा वापस। एंड पॉइंट पे वापस उतना ही मिलेगा। जितना सप्लाई होगा उतना ही वापस मिलेगा, राइट? 18 वोल्ट का 18 वोल्ट ही मिलेगा। सो ये V1 एंड V2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगेन आई विल कम टू दैट पार्ट। पॉजिटिव है ना सर? हाँ पॉजिटिव है बच्चा, एज ए वैल्यू इट Positive इज पॉजिटिव, Positive. बट अगर देखा जाए तो मैं ऐड करूंगा तो ये 18 ही होने वाला है ना? हाँ sir. यस सर। हाँ. इफ आई अप्लाई KVL हाँ. तो हाउ कैन आई टेक इट एज 36 वोल्ट्स? नहीं सर, वो नेगेटिव होएगा नहीं सर, तो V1 और negative आना V2 चाहिए। सर V1 नेगेटिव तो आएगा वो। आना चाहिए। Guys, the logical explanation is potential is dropping. The voltage is dropping at this particular point. So when I am doing KVL, this will become as negative. This will become as negative. And this will also become as negative. Why? Because the potential is dropping across R1, the potential is dropping across R2 and the potential is dropping across R3. अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना VR1, VR2, VR3, it will be same as 10 volts. है कि नहीं? Yes. Yes sir. Yes. Sure.
यहाँ तक बात समझ में आई सबको? Why is it Yes, sir. negative? वोल्टेज नेगेटिव हो गया, क्या बोले, वापस बोलो बच्चा। सारे वोल्टेज नेगेटिव हो गए। सारे वोल्टेज नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट फॉर दिस 10 वोल्ट्स। ओके सर। अब ये 10 वोल्ट को मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू केवीएल? ये अगर सवाल आएगा तो इसका सॉल्यूशन इसकी पोलैरिटी में विच विल बी क्लैरिफाइड इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना समझो, 10 volts is my supply voltage and all the 3 voltages are drops, VR1, VR2, VR3. so drop है, इसके लिए माइनस कर दिया है वहां पे। ओके, अब एक बात बताओ, V का फॉर्मूला क्या है? VR1 का I फॉर्मूला into क्या R. है? इक्वल्स टू I I R. into R1. so can I write 10 minus I into R1 plus I into R2? minus I. Good. सर माइनस साइन होगा। माइनस साइन आएगा। ओके, बिकॉज इट इज पोटेंशियल ड्रॉप। थैंक यू, डेलिबरेटली किया गया है मिस्टेक। एंड देन इट इज I into R3 इज इक्वल टू 0। एक और मिस्टेक किया हुआ हूं मैंने, क्या है इक्वेशन में? कुछ नहीं किया सर, बराबर किया सर। अरे है ना मिस्टेक। I1 R1 I1 R2 I1 I सेम रहेगा R3। ना सब में। यस, बट मैंने करंट का नाम क्या लिया है? I1 लिया है। I1 I1 तो I1 ही लिखने का, मैं I नहीं लिखूंगा। इफ आई राइट I, मेरा रॉन्ग हो जाएगा, मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा। यहां पर जाके इसको I करूंगा ना, तब वहां पे I एक्सेप्टेबल है। अगर यहाँ पे मैंने I1 लिखा है तो मुझे KVL में भी I1 ही दिखना चाहिए। ओके ओके सर। फाइन, मूविंग ऑन। कैन आई राइट 10 minus I1 in the bracket R1 plus R2 plus R3 यस equal to सर। 0? हाँ सर। ये भी Yes, लिख sir. सकते हो, यस सर। है ना? सर ये थर्ड वाला हाँ, इक्वेशन कहाँ से आया? ऊपर से आया। तो ऊपर minus वाला I equation common कहाँ से लिया। आया? कॉमन निकाल लिया Minus I माइनस यस साइन। common कॉमन लिया। ओके, नाउ प्लीज माइनस I1 अंडरस्टैंड। कॉमन लिए। हाँ सही है। ये वाला इक्वेशन जो है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। ये वाला इक्वेशन जो है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। एंड थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो उसको हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है। ये दोनों चीजें समझ में आई? यस सर। यस सर। सर वहाँ पे वो भी Yes. लिख सकते हैं 10 minus I into R equivalence। यस, R इक्विवेलेंस, गुड वन। एक और आंसर आ जाता है उधर, बट इतना रखते हैं, ठीक है। मैंने वही चीज यहाँ पर भी करके रखा हुआ है। V3 V2 V1 लिखा या V1 V2 V3 लिखा, और यहाँ पे मैंने उसको 10 को कॉमन करके किया। माइनस साइन देखो यहाँ पे दिख रहा है, तीनों को माइनस साइन था, मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिया। एनालिसिस, सेम इक्वेशन sir. यहाँ था, मैंने I1 को कॉमन ले लिया एंड ऐसे कर दिया। वन एंड द सेम, ओके। It can go on in any direction that you will. The only thing that it has to be correct is 10 minus V3 minus V2 minus V1 is equal to 0. This is what the KVL is saying. And this equation happens because of this branch जो हमने assume किया है, that is clockwise in direction. ये डायग्राम को लेके कुछ भी है जो डाउट है? नहीं सर। नो सर। ओके, नहीं screenshot. You can read this in your spare time. I can talk, I can read, but you can also कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये डायग्राम में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? हाँ सर। क्या चेंज है? हाँ सर। क्या सर चेंज? प्लस माइनस साइन चेंज हुआ है शायद।
शायद नहीं होता भाई, है तो बता, नहीं है तो नहीं। नहीं सर वैसा ही है। सर कुछ भी नहीं है चेंज, वही है। सर सेम है सिर्फ रेड सर कलर सर तो वो चेंज R1 रेड लिया था ना अपन ने, वो सर वाला है है। सर, वो जो सर बाहर चेंजेस है। एरो में डायरेक्शन है वो उल्टा है। कौन सा वाला? हाँ सर। सर रेड कलर जो हाँ, लाइन ट्रांसवर्सल लेफ्ट का हैंड ये साइड जो वाला। ये डायरेक्शन जो है वो उल्टा है, चेंज है सर। चेंज है, है। ये बाहर वाला डायरेक्शन। ओके फाइन। पार्ट ऑफ नाउ ट्रांसफर। यस सर। मुझे यहाँ पे केवीएल का इक्वेशन देखो, दोनों ही सर्किट्स में केवीएल का इक्वेशन देखो। V1 अच्छा, एक प्लस क्लॉकवाइज है, V2, एक एंटी क्लॉकवाइज है। अरे नहीं नहीं वो सब मत देख, तू ये इक्वेशन देख, और जो तूने अभी इतनी देर से पढ़ रहा था ना यहाँ पे इक्वेशन बना के, वो देख। ये हमको दो चीजें कंपेयर करनी है, दीज इक्वेशंस। 10 माइनस V3 माइनस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0 बोला है। ओके, ये इक्वेशन को देख, और अभी यहाँ पर दो इक्वेशन है वो सर देख। वो डायरेक्ट उसका नेगेटिव है, पूरा उसका नेगेटिव है। इज इट डिफरेंट और इज इट सेम? दैट इज द क्वेश्चन। डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंट डिफरेंट है है? सर। नेगेटिव तो मल्टीप्लाई किया नेगेटिव है। है पूरा, पूरा नेगेटिव है। क्या पूरा नेगेटिव? मतलब नेगेटिव ऑफ सर दैट सेम इक्वेशन टर्म को जो अपना जो आया है नेगेटिव ना। लिया है। ये एक जन बोलेगा, एक जन, मेरे को दो आंसर। अपना क्या आया था 10 माइनस समेशन वी आई, ऐसा आया था ना। तो इधर क्या है समेशन वी आई माइनस 10। हाँ, तो मतलब क्या किया है? मतलब सर वो उसका डायरेक्शन कॉन्जुगेट ले सेम है लिए। ना। हाँ, Conjugate है। इक्वेशन को कॉन्जुगेट ले माइनस लिए। साइन से मल्टीप्लाई किया है। इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय माइनस साइन, क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस सर जो V3 माइनस 10, माइनस 10। बराबर है क्या? सर क्यों करना क्यों है बट नहीं, ये माइनस चीज साइन से बता रहे मल्टीप्लाई? हैं बिकॉज ये चीज थियोरेटिकल है। तुम लोग कभी नेट पे सर्च करोगे ना तो ये तुम्हारे सामने आएगा। तो सामने आएगा तो तुमको अलग नहीं लगना चाहिए कि सर ने कुछ अलग पढ़ाया करके। सर ने भी वही चीज पढ़ा है, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई इंटेलेक्चुअली स्मार्ट नहीं हो जाता। इट इज वन एंड द सेम। सो ये पार्ट ऑफ द तो सर ट्रांसवर्सल है, तो उससे सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ बोलो। उससे मतलब कुछ करंट फ्लो में कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ओवरऑल आंसर में वही रहेगा ना। हाँ, इक्वेशन तेरे सामने है, तू बता फर्क है क्या? बोलो। सर कोई तो बोल रहा है। वही आंसर। सर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है डायग्राम, वही एग्जैक्ट पहले वाले पेज पे था, बट उसमें नेगेटिव नहीं था, जबकि इसमें है। और जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उसमें वो सेम है वैल्यूज, तो ऐसा क्यों? ये नेगेटिव इसकी बात कर रहे हो ना बच्चा तुम, हाँ इक्वेशन में? ओके, अब ये इक्वेशन जो दिख रहा है ना तुम्हारे सामने, ये वाला, यस ये, सर। हाँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, बोथ साइड्स, क्या आएगा? हाँ सर, वो तो समझ दूसरा वाला गए बैक माइनस साइड से वाला है। मल्टीप्लाई करके वो इक्वेशन आई है, बट जो राइट हैंड साइड वाला है उसमें जो बाहर का रेड वाला सर्कल है उसकी हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट है ना, जो पिछला वाला डायग्राम है, वो फिर भी यस, सेम क्यों है, ऐसा पूछ दैट रहे इज हैं व्हाट हम। इज सेइंग कि ये जो डायरेक्शन है, ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन है, इट इज नथिंग बट इम्प्लाइंग कि तुम लोग ने अपने इक्वेशन को कॉन्जुगेट किया हुआ है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक्चुअली मेरा मतलब तुमको ये था कि ऐसा लिख के आया तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये देखो, V1 प्लस V2 प्लस मतलब V3 दोनों इज का मतलब सेम ही है ना सर? एग्जैक्टली। मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं तुम्हारे सामने फॉर क्लैरिटी। V1 प्लस V2 प्लस V3 equals to 10. Now is this different or is this also the same? सेम सेम सर सेम। सेम है सर। तीनों इक्वेशन विल बी वन एंड द सेम। ये जो रेड लाइन है बरोबर है, सेम। ट्रांसवर्सल की, ये यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा है, उसको कॉन्जुगेट करके ऐसा इक्वेशन बनाया, बट मैं उसको जिस भी तरीके से लिखूं ऐसा तो आ ही जाएगा मुझे। So when you solve by KVL, you can write it in this way, you can write it in this way, you can write it in this way, or you can write it in this way. All of the four equations are going to be same. प्लीज हमारे कोई भी आंसर अलग नहीं हो सकते कि मानसी का आंसर, ओके ईमान का सर। आंसर या
तोहा का आंसर या मोहसिन खान का आंसर अलग नहीं हो सकता. इट हैज टू बी प्रिसाइसली सेम. ओके, इफ इट इज 5.75 तो सबका आंसर 5.75 ही आना है. ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउएवर द इक्वेशन इज प्लांटेड. 3-4 टाइप से इक्वेशन लिख के हो रहा है. ओके, यू यूज ओनली वन टाइप. आई एम जस्ट सेट, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुमको ये चीज नहीं आना चाहिए कंफ्यूजन वाइज. सर वो बुक में वैसा दिया है, सर नेट पे ऐसा दिया है, हमारे सर ने हमको ऐसे सिखाया है, समथिंग समथिंग समथिंग. ओके, आई हैव ऑलवेज एनकाउंटर्ड ऑल दिस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, Yes, sir. Okay, now this is an important part of your topic KVL, that is mesh analysis. What is a mesh? Okay, firstly, mesh closed loop को mesh बोला जाता है. We already discussed what do you mean by closed loop. Starting point and ending point has to be same. That is called as a closed loop. तो वो closed loop को बोला जाता है mesh. ठीक है, तो mesh analysis जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं? Distinct current are assigned to each closed loop. ये कितने हैं? How many loops are there in this circuit? How many एक ही loops? loop है. एक ही लूप है. ठीक है, तो मैं one असाइन closed एक ही loop करंट है करूंगा ना. ना. यस, अगर समझो तुम्हारे पास 3 या 4 लूप्स आ जाते हैं, तो तुम लोग पहली चीज क्या करोगे मेश एनालिसिस में? स्टेप 1 इज असाइन करंट. मतलब क्या? पहले तुम लोग ये बनाओगे एरो क्लॉकवाइज, और एरो के अंदर लिखोगे करंट का नाम I1. अगर दूसरी मैश है तो लिखोगे I2, तीसरी मैश है तो लिखोगे I3. दिस इज स्टेप 1. रीड्रॉइंग योर क्वेश्चन. स्टेप 2, तीनों क्लोज लूप के अराउंड तुम लोग क्या करोगे? अप्लाई केवीएल. केवीएल इन लूप 1, केवीएल इन लूप 2, केवीएल इन लूप 3. दिस इज स्टेप नंबर 2. एंड स्टेप नंबर 3 इज सॉल्विंग द 3 इक्वेशंस. जितने लूप्स उतने इक्वेशंस, एंड हम लोग उसको क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर्स. ये 3 स्टेप समझ में आए सबको? दिस इज नथिंग बट मेश एनालिसिस. स्क्रीनशॉट ले लो, एंड बाद में इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दोगे बिकॉज यू विल मूव वेरी वेरी फास्ट. ओके, सर स्टेप 2 बताओ ना सर एक बार. स्टेप 2. स्टेप 2 मतलब जितने भी क्लोज लूप्स है ना, उसके अंदर तू क्या लगाएगा? केवीएल लगाएगा. अगर 2 है तो 2 टाइम केवीएल लगाएगा. पहला केवीएल इन लूप 1, सेकेंड केवीएल इन लूप 2. ओके, जस्ट स्क्रीनशॉट लो और कुछ मत करो. ठीक है, now this is the question. How many loops can you find here? Closed loops कितने हैं? 2. दो है सर. ठीक है. The first step, what is the first step of mesh analysis? देख क्वेश्चन में क्या पूछा है? Assigning a सॉरी, distinct current. direct हाँ सॉरी, direction. एक मिनट. Question is find the current flow through each resistor. Resistor R1, resistor R3, resistor R2, sorry. In each of the resistor we have to find what? Current using mesh analysis. Now the problem that is put to you is not the current through each resistor. No, the problem that is put to you is using mesh analysis. मतलब क्या? तू कोई और मेथडोलॉजी यूज नहीं कर सकता. You cannot use source transformation. You cannot use star delta transformation. You cannot use series and parallel circuit का फंडा. No, you have to use mesh analysis only. And mesh analysis के लिए ये 3 steps है. अब समझा ये 3 steps? mesh analysis का मतलब क्या है? Okay. हाँ सर. So mesh analysis का first step is assigning current to each distinct loop. How many loops are there? 2 loops. 2 loops. ये पहला लूप और ये मेरा दूसरा लूप. तो मैं क्या करता हूं? पहले इसमें ड्रॉ किया, दूसरा इसमें ड्रॉ किया. डायरेक्शन क्या? ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लॉकवाइज. अब इसको क्या नाम देंगे हम लोग? I1, I1 and I2. I1
and I2. I2. Any difficulties यहाँ तक? नो सर। So No, this is sir. my step number नहीं सर। 1. Step number 2 क्या है? केवीएल लगाना है। So you will write applying KVL in which loop? फर्स्ट लूप। First उसके बाद loop. So दूसरे write loop। down in your book applying KVL in loop 1. I will be solving this problem. उसके बाद वाले क्वेश्चंस तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है? Applying KVL in loop 1. How many elements are there in loop 1? 3 3 elements. सोर्स Okay. वोल्टेज Yes. रेजिस्टेंस दो। Resistance R1, R3 and V. There are 3 Source elements. Okay. यस सर। Yes. So write down. अब यहाँ पर मैं कैसे लिखूं? चलो यहाँ पे लिखते हैं. So I'll write the equation directly. ठीक है, तुम लोग को पूरा लिखना है. Applying वाला applying the KVL मैं भी लिख देता हूँ. Yes, applying KVL in loop 1. Now guys, please, I want your attention. I will start with the source voltage 10. It is a positive voltage. Okay. फिर क्या लूंगा मैं? माइनस या प्लस? माइनस। 10 is equal Minus. I 10 माइनस I1 इंटू R1। R1. तो मैं यहाँ पर 10 I1 लिखता हूँ. 10 माइनस 10 I1. R1 को मैंने पहले लिखा. क्यों पहले? बाद में बताऊंगा. ओके. फिर क्या आएगा? माइनस या प्लस? माइनस। Minus. -40 I1। माइनस 40 I1। I1 नो, इधर आएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। equals to 0. Now the question that you can ask is, सर यहाँ पे I1 minus I2 क्यों लिया? तो लूप जॉइंट है ना, दूसरे लूप से Yes, जॉइंट है ना वो। this is a common branch between the two loops. As you can see in the diagram, this branch is common between two loops. Is this branch R1 common between these two loops? नो सर। No. No, sir. ये जो No, करंट sir. I2 हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये R1 में फ्लो हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है. ओके. नहीं। बट R3 को देखो, 40 ओम रेजिस्टेंस को देखो, इसके अंदर I1 तो जा ही रहा है, I2 भी जा रहा है. हाँ कि ना? हाँ सर। Yes. हाँ. Now tell me, I1 का डायरेक्शन क्या माइनस है? क्यों? हाँ रुकना. माइनस I1 रुकना. I1 का डायरेक्शन क्या है when it is going through this 40 ohm resistance? हाँ सर। सर clockwise. क्लॉकवाइज नहीं, ब्रांच में ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा. ठीक है, नीचे आएगा branch सर, है ना? ऊपर से सर, नीचे। ऊपर से नीचे. ऊपर से नीचे। ओके. और I2 का डायरेक्शन क्या है? ऊपर नीचे नीचे। से ऊपर जाएंगे. Down to ऑपोजिट upward. डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है? Opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन है. सो आई कैन हैव टू चॉइसेस. या तो लिखूंगा मैं I1 माइनस I2, या तो लिखूंगा मैं I2 माइनस I1. But I have chosen to write I1 minus I2 because priority wise I am applying my KVL in loop 1. So it is going to be I1 minus I2. Any difficulties यहाँ तक? No, sir. नहीं सर। सर हमको ये समझ में नहीं आया कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगा. दोनों भी मतलब क्लॉकवाइज ही. आपने बोला क्लॉकवाइज ही लेंगे ना हम. बराबर. ईमान देखो, जब करंट 40 ohms के अंदर जा रहा है, so it is going from top Yes, sir. to bottom. बराबर. हाँ. और जब I2 देखोगे, I2 कहाँ पे जा रहा है? कैसे जा रहा है? इसी ब्रांच के अंदर नीचे से हाँ ऊपर. सर. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? हाँ. यस सर. मैंने डेलिबरेटली उनको ऑपोजिट नहीं बनाया, वो अपने आप ऑपोजिट डायरेक्शन बन रहा है. एंड ऑपोजिट डायरेक्शन बन रहा है
मतलब दो पॉसिबिलिटी होंगे, या तो I1 माइनस I2 होगा या तो I2 माइनस I1 होगा। बराबर, दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बिकॉज द Yes, करंट sir. डायरेक्शन आर ऑपोजिट। नाउ मैं कौन सा लूं इस इक्वेशन के अंदर? इन लूप 1 आई विल टेक I1 एज अ डोमिनेटिंग करंट एंड I2 एज ए नॉन डोमिनेटिंग करंट। तो I1 माइनस I2 लिया। अगर मैं I2 माइनस I1 लूंगा तो I2 को मैं डोमिनेट कर रहा हूं ना। यस सर। तो हम Yes, लोग sir. वो रखेंगे समझे। KVL इन लूप लूप 1 1। के लिए तो I1 पहले रहना। यस, लूप 1 है तो I1 पहले रहेगा, I1 माइनस I2। ऑलराइट, Yes, sir. समझ गए। फाइन। सो कैन आई हैव द इलैबोरेशन फॉर दिस? इसको हम लोग ओपन करेंगे, 10 ब्रैकेट तो क्या आएगा? 40 I2 is equal to 0. 10 माइनस 50 I1 50 I1 minus 40 माइनस I2 40 I2 माइनस 40 कैसे होगा? सर प्लस 40 40 I2 plus 40 माइनस plus इंटू 10 माइनस 40 विल I2 बी 40 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। एनी 0। डिफिकल्टीज? अब हाँ इसको मुझे सर, ये फिर से एक 50 बार कहाँ से आया सर? हाँ, नो सर 50 कहाँ सर से आया? 50 देख, कहाँ से आएगा बता दो। माइनस 10 I1 -10 -40 और माइनस 40 I1 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, माशाल्लाह। सो इस इक्वेशन को मुझे फिर से रीराइट करना पड़ता है। माइनस 50 I1 प्लस 40 I2 इक्वल्स टू माइनस 10। ये है Plus मेरा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब आते हैं थोड़े से ट्रिक की पार्ट पे, एंड आई एम श्योर तुम लोग उसको भी उतने इजीली कर लोगे जितना इसको समझे हो। अबे आना डब्बे। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई KVL in loop 2. Sorry. So loop 2 में how many elements are there? 3 elements. 3 elements। Elements. Okay. Now I will start with R3 now. ठीक है, deliberately मैं R3 से शुरू करूंगा। तो माइनस लिखूं या प्लस लिखूं R3 को? Minus Minus, because it is the Minus. resistance, it will be a potential drop. R3। अब R3 के साथ क्या लिखूंगा? यानी कि R3 मतलब 40। I2 माइनस I1 गुड, इधर आएगा I2 माइनस I1। वाई I2 माइनस I1 लिखा यहाँ पे मैंने? माइनस सर अभी नीचे सेम से वही ऊपर। लॉजिक सर बताना आपने। डोमिनेटिंग है। यस, I2 इज डोमिनेटिंग बिकॉज हम Best. लोग लूप 2 के अंदर KVL लगा रहे हैं। ओके, यस सर। यस सर माइनस 20 I2 I2 अब बताओ क्या आएगा, प्लस या माइनस? plus 20 प्लस 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 20 वोल्ट प्लस 20 प्लस is equal to 0. रुक जाओ। ओके, अब गाइज यहाँ पर ना तुम्हारा समझने वाला पार्ट आता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, यहाँ पर मैंने ना ये पेज पे ना ये चीज छोड़ी थी। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, नोट वाला पॉइंट, ये पॉइंट मैंने डेलिबरेटली नहीं बताया था बिकॉज यहाँ पर तुम लोग को वो समझना है। ठीक है, नाउ दिस डायरेक्शन प्लेज अ कार्ड विच इज ट्रिकी। जब ये डायरेक्शन बनाया ना मैंने, तो प्लीज देखो, पॉजिटिव से निकला एंड नेगेटिव में गया। when it is entering the negative part, it is following the बैटरी का जो बैटरी को जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ने क्या थियरी है, जो बैटरी का बिहेवियर है वो फॉलो कर रहा पॉजिटिव है। से नेगेटिव जाता है वही पॉजिटिव फॉलो से कर रहा नेगेटिव है। से जा रहा है, तो हम लोगों ने कितना लिखा? 10 वोल्ट्स। बराबर।
अब Yes, यहाँ sir. देखो, इज इट फॉलोइंग द सेम बिहेवियर? No. नहीं सर, नहीं सर, दूसरी नेगेटिव क्या से कर रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? माइनस माइनस -20 20 लिखूंगा मैं। आई विल राइट माइनस नेगेटिव 20. से This is what you have to understand. If you understand this, then सर the क्यों फिर से हाँ, बताओ ना। ओके बच्चा, बैटरी जो है हमारी वो कैसे बिहेव करती कि पॉजिटिव से निकलेगा करंट और नेगेटिव में चला जाएगा वापस। ये हमारा बैटरी का बिहेवियर है। डू यू अग्री? यस सर। यस। और सेम पैटर्न में ये करंट इज बिहेविंग। इक्वेशन केवीएल का जब लगा रहे ना, तो ये जो बिहेवियरल पैटर्न है करंट का, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रहा है। यस और नो? यस। तो मैंने यहाँ लिख Yes, दिया +10 volts. So I assumed it to be +10 volts. Now in this loop, is it behaving the same? बैटरी अभी क्या बोल रहा है? बैटरी ऊपर जाना चाहिए ना, ये ऐसे ऊपर Yes, से sir. नीचे जाना चाहिए। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करना चाहिए। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करना चाहिए बैटरी का। बट हम लोग कर रहे हैं क्या? पैटर्न ड्रॉ एंटी क्लॉकवाइज? नो, वी आर ड्रॉइंग क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब है बिहेवियरल पैटर्न को हम लोग ने क्या किया? अपोज किया। सो आई राइट -20। तुम मुझे एक और बार बोलोगे ना, मैं सेम चीज यही रिपीट करने वाला हूँ। सर समझा। ओके सर, समझा। वो लड़की थी जिसने सवाल किया था। समझा सर, समझा। समझी सर। यस, समझी, बट यू आर नॉट येट कन्विंस्ड, राइट? समझा सर। अप्लाई करते हैं, आगे देखते हैं तुमको सॉल्व करने खुद से आता है कि नहीं आता। ठीक है बच्चा, ये चीज मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता इन माय वो जो रूल था ये साइन कन्वेंशन का। यस, था ऐसा। साइन कन्वेंशन का रूल है ये। देख, साइन कन्वेंशन सब मेंशन्ड है यहाँ पे। मैं वो थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों को खुद डेवलप करना है ये चीज। बिहेवियरल पैटर्न बैटरी को अगर हम लोगों ने फॉलो किया तो +10 वोल्ट्स, यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी को अपोज किया तो इट इज -20 volts. Okay, now please simplify this equation. 60I2 minus 40I1 is equal to -20. 60I2, is it positive or is it negative? Positive. -60। माइनस है सर। हाँ, -60। -60। फिर क्या? +40 फिर I1। मैंने रीअरेंज किया उसको। +40। अरे तू आगे। फिर क्या? -20 20 इक्वल्स टू 0। क्या है ना, मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ ना, इसके बाद वाले लेक्चर्स मैं भी है ना एकदम आगे ही वाला ही पढ़ाऊंगा। सर 20 को शिफ्ट कर दो ना। हाँ करते हैं ना, तो अभी उसको अपन रीअरेंज करेंगे। 40I1 minus 60I2 इक्वल्स टू क्या? 20 प्लस या माइनस? +20. +20. Now this is my equation number 2. Any difficulties यहाँ तक? नो सर। No. नो सर। अब एक और बी किधर गया? हाँ, बंद हो गया था। So again I'll अब हम यहाँ कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से हमको साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास 2 बन गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दोस 2 equations? 2 variables. I1 and I2. We have 2 unknowns. So what do? We go into mode. अब कहाँ जाऊंगा मैं? तो शिफ्ट और मोड ना? हाँ, इक्वेशन पे 5. अब मैं कहाँ पे जाऊंगा? 1 पे जाऊंगा। Why 1 पे? Because A and B 2 are unknown. Yes. अब देखो, इसलिए मैंने रीअरेंज किया था। I1 की जगह पे I1 का कोएफिशिएंट आना चाहिए in both the equations. If you use this equation and this equation in a very shortcut method or a fast method, there is a chance of error. ठीक है? So trying to avoid it, -50 is equal to B पे आया, फिर 40,
फिर इक्वल टू -10 by 10। ये आया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इट इज मूव्ड ऑन टू द सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? 40 minus 60 is equal to 20। 20 दोनों इक्वेशन हो गए। आई विल प्रेस इक्वल टू, सो आई गेट x। x is what? current। I1 is minus 0.1 minus 0.142 and I second current is minus 0.428। सबको आ रहा है ये चीज? yes sir yes एनी डिफरेंट आंसर्स किसी को भी? नहीं। No. -1/7। सो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, करंट I1 कितना था रे? I1 में भूल गया। minus 0.142 ampere 0.142 142। okay, and I2 is what? minus 0.428 ampere 428 amperes। Thank you very much, amperes। This is my current I1 and I2। okay, now tell me, ये करंट में माइनस का मतलब क्या है? Opposite direction. It is in negative opposite direction. direction The direction of Opposite. current is specified as Opposite. माइनस और Negative. प्लस। हम लोग ने कौन सा डायरेक्शन एज्यूम किया है? Clockwise. क्लॉकवाइज। ओके, अब मेरे को बताओ R1 इधर पे करंट क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट हियर? 10 Minus 0.142. 0.142 ये मेरा करंट का मैंने लाइन बनाया है। वैल्यू में लिख देता हूँ करंट की कितनी है मेरी। -0.142 sir 0.142 0.142 क्या करता है ये? हाँ, ये मेरा करंट का वैल्यू है। ओके, वैल्यू है। अब मैं माइनस और प्लस, अगर मैंने, प्लीज एक बार सब लोग यहाँ ध्यान दो, ठीक है? अगर मैंने ये डायरेक्शन किया, इज इट द सेम डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ किया है? Yes, sir. तो yes ये sir आएगा, आंसर विल बी नेगेटिव -0.142। why? because the answer is absolutely matching with the direction। okay, similarly for R2 यहाँ पर मैं करंट लेता हूँ। I can write the current, I'm just telling you why the polarity doesn't make any difference। उसको मैं माइनस की जगह प्लस भी लिख सकता हूँ with a small change। इसको मैं लिखता हूँ 0.428। अब मुझे इसको प्लस लिखना है, so how do I define it? So left से right, right से left. sorry. left से लेफ्ट से राइट। अगर मैंने इसको Left ऐसे से ड्रॉ right. किया, हाँ सर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। Right से left ना? ठीक है, those who have not understood and उनको लगता है कि सर ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर छोड़ दो। This is also the right way। जिनको ये समझ में आ गया है वो वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया है या दे आर नॉट इंटरेस्टेड, सर आंसर आने के बाद ये नाटक करना जरूरी है क्या? नहीं करना जरूरी है। मैं बस समझा रहा था पोलैरिटी से फर्क क्या पड़ता है। नहीं तो कल को तुम लोग बोलोगे कि सर करंट नेगेटिव में कैसे होता है करके। करंट नेगेटिव में नहीं है, इट इज द Sir. पोलैरिटी। बोलो। सिर्फ डायरेक्शन है जो भी है। यस यस। सर अभी जो आपने मतलब बताया ना वो समझ गए। अगर लेकिन वैसा है तो फिर हम 20 को माइनस क्यों लेंगे? हमको 10 को माइनस लेना चाहिए ना। बच्चा तुम माइनस तो ऐसा चॉइस पे मत जाओ, ठीक है? कि 10 इज अ नेगेटिव, मतलब लेसर नंबर, 20 इज अ हायर नंबर। मैं अभी कुछ करूंगा तो कंफ्यूज नहीं होगे तो वैसा मैं, नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं मतलब कि सही तो हो रहा है तो फिर बेचारे 20 को क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि बच्चा ये जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है ना, एज्यूम किया है,
द लूप का डायरेक्शन KVL के लिए विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, इट इज नॉट इन बिहेवियर विद दिस बैटरी, उसके ऑपोजिट में चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने बैटरी को सर नेगेटिव लिया। अगर रुक जा बच्चा, उसको आंसर कर लेंगे। अगर इस चीज को ऐसा पोलैरिटी लिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ दिस वोल्टेज विल बी पॉजिटिव। मत लो, दिस इज द पार्ट वेयर इट गेट्स कंफ्यूजिंग। इसके लिए मैं तुम लोग को ये बताना नहीं चाह रहा था। हमेशा इसको ऐसा रखेंगे, अगर ये चीज बैटरी के करंट के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी तो पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट में बिहेव करेगी तो नेगेटिव। जस्ट मेक इट दैट, उसमें कोई बड़ा छोटे की बात समझे नहीं है। समझे। समझ गए? बहुत कुछ हाँ होता है चेंजेस। हाँ बच्चा, अगर इफ यू टेक दिस एंटी क्लॉकवाइज ना, सो मेनी थिंग्स चेंज, द एंटायर इक्वेशन विल चेंज, द आंसर विल रिमेन as it is. I1 and I2 will not change, but the equations will change, and the change will not be good. Okay? ओके सर, थैंक यू। Yes, thank you. So हमारा 10 बज चुके हैं। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को पहले तो मेरा लिंक दे देता हूँ। अटेंडेंस लिंक है, प्लीज अटेंडेंस करके जाना। हाँ, दिस इज द अटेंडेंस लिंक पोस्टेड इन योर चैट, एक बार वो देख लो। दूसरी चीज गाइस, बिफोर यू गो, दिस इज होमवर्क, this is homework. Guys, take this diagram: 5 volts, 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 10 ohm. This loop is called as current 1, this loop is called as current 2, this loop is called as current 3. The values are here: I1, I2 and I3. Polarity of the values, if it is different, acceptable, but the value has to be same. It's a homework question, try and solve it before the next class. Am I audible? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, अभी 10 बजे तक तो तुम लोग मेरे साथ ही बैठे हो, कल सुबह 9 बजे फिर से लेक्चर लूं या कल भी रात को 9 बजे लूं? सर कल रात भी को टाइम रात को 9 बजे सर रात में ही लो। रात को ही लो, सुबह मत रात लो में सर। नहीं जमता हाँ सर। सर, रात में ही ले लो। सुबह यार सोने में सुबह सर रात का ही बेस्ट है। हाँ, रात का ही बेस्ट। ठीक है ठीक है, मैं बस पूछ रहा था, टाइम मुझे पता ही मालूम नहीं था। चला। हाँ सर। हाँ मुझे मालूम था। सुबह क्या है ना, 9 से 10, सर फिर 11 से 12 भी मैं ही हूँ। चलेगा। हाँ ओके ओके। द होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। इस इक्वेशन में देखो, इस लूप में देयर इज नो वोल्टेज, बट देयर आर 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स। ट्राई टू सॉल्व इट आराम से, ठीक है? जो ऐसे स्टेप्स यहाँ पर किए हैं, सेम स्टेप फॉलो करो। साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ, 3 सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगे। बोलो। सर, आप ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग देता हूँ इंशाल्लाह। कल या परसों में पूरी रिकॉर्डिंग्स पोस्ट हो जाएंगी यूट्यूब पे। ओके, कल मैं घर पे हूँ तो कल करता हूँ। सर बोले। सेकेंड लूप में वोल्टेज 0 देगा ना? यस 0 ही रहेगा ना सेकंड में? और थर्ड में 10? थर्ड में जो है वो है -10। -10। एक वहां पे आंसर दिया है, आंसर दिया है, फॉलो करो। समझ ओके, गया सर। यस। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। अल्लाह हाफिज़ सर। यस, एंड Thank you, अटेंडेंस sir. करके जाओ, Thank you, ठीक है? या ओके गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज। बाय सर। थैंक बाय बाय गाइस। हाँ, अटेंडेंस मार्क करो प्लीज। बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। यू टू। घर जाओ सर। थैंक यू घर जा रहा हूँ अभी। अल्लाह अल्लाह।